श्री गुरुवे नमः। ओम श्रीनिवासिने नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। आइए सर्वप्रथम माता सरस्वती की वंदना करते हैं, उसके बाद आगे की कथा। आज की जो कथा है, भगवान शंकर राधा के रूप में अवतरित हुए हैं और मैया पार्वती कृष्ण के रूप में अवतरित हुई हैं। इसके पहले माता सरस्वती की वंदना। माँ मेरी शारदे हो, माँ मेरी शारदे सरसा सजाए आजा, तू किसी रूप में दर्शन के बहाने आजा। तू किसी रूप में दर्शन के बहाने आजा। तू किसी रूप में दर्शन के बहाने आजा। आजा 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 आजा। वो वीणा वादनी स्वरों को सजाना, मेरे गीत संगीत का स्वर कंठ पे लाना, मेरे कंठदायिनी हो। माँ कंठदायिनी वीणा को बजाने आजा, तू किसी रूप में दर्शन के बहाने आजा। 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 आजा 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 आजा। दे दे माँ आसरा, मैं आस लगाने आया, आस लगा के तेरी ज्योति को जलाने आया। दे दे माँ पूरा, मैं आप लगाने आया, आप लगा के तेरी ज्योति जलाने आया। पड़ा मझधार में हो, पड़ा मझधार में यश के को उठाने आजा, तू किसी रूप में दर्शन के बहाने आजा। किसी रूप में दर्शन के बहाने आजा। तू किसी रूप में दर्शन के बहाने आजा। किसी रूप में दर्शन के बहाने आजा। माँ मेरी शारदे हो, माँ मेरी शारदे सरसा सजाए आजा, तू किसी रूप में दर्शन के बहाने आजा। 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 प्रेम से बोलिए सरस्वती
सरस्वती मैया की। जय हो। आइए प्रभु के चरणों में एक प्यारा सा भजन है, उसके बाद ये कथा। भजन बिन कुकर सुकर जैसो, भजन बिन कुकर जैसो, भजन बिन कुकर सुकर जैसो, भजन बिन कुकर जैसो। जैसे घर बिलाव के मूसा, जैसे घर बिलाव के मूसा, जैसे घर बिलाव के मूसा, जैसे घर बिलाव के मूसा। रात विषय बस तैसो, भजन बिन कुकर सुकर जैसो, भजन बिन कुकर जैसो, भजन बिन कुकर सुकर जैसो, भजन बिन कुकर जैसो। बकी और बक गिध गिधनी आय जन्म लियो वैसो, बकी और पत्नी निधन घर जन्म लाय लियो वैसो। हाँ उनहु के ये सुखदारा हैं, उनहु के सुखदारा हैं। इन्हें भेद कहो कैसो, भजन बिन कुकर सुकर जैसो, भजन बिन कुकर जैसो, भजन बिन कुकर सुकर जैसो, भजन बिन कुकर जैसो। जीव मारी के उदर भरत हैं, तिनके लेखे ऐसो, जीव मारी के भरत जिधर है, तिनके लेखो ऐसो। सूरदास भगवंत भजन बिन, सूरदास भगवंत भजन बिन मन मोट खर भैंसो, भजन बिन सुकर कुकर जैसो, भजन बिन कुकर जैसो, भजन बिन कुकर सुकर जैसो, भजन बिन कुकर जैसो, भजन बिन कुकर सुकर जैसो। भजन बिन कुकर जैसो। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जय हो। आइए बंधुओं कथा की ओर चलते हैं। सुमिर राम सिय संत गुरु, शारद को धर ध्यान, धर्म और शास्त्रों की कथा का करता में गान। एक समय की बात है बंधुओं, एक बार देवऋषि नारद भगवान शंकर से कहने लगे कि प्रभु, वदंत अनेक तत्वज्ञा काली विद्या परात्परा, या सैव कृष्ण रूपेण छिदावात रत्स्वयं, अभयत श्रोतमीक्षामि कस्मा देवी महेश्वरी, पुंदुपेणावतीर्णा भूषितो तन्मे वद प्रभु। नारद ऋषि ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु, मैंने सुना है कि आप स्वयं राधा बने हैं और माता भगवती कृष्ण के रूप में अवतरित हुई है, तो प्रभु दया करके बताने की कृपा करें। बंधुओं, जब बार बार नारद बाबा प्रार्थना करने लगे भगवान भोलेनाथ से, तो नारद ऋषि की जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान भोलेनाथ कहने लगे। एक समय की बात बंधुओं कि एक बार शंकर भगवाना, एक बार शंकर भगवाना, गिरिजा सहित राही पाषाणा। एक बार शंकर भगवाना, गिरिजा सहित राहे पाषाणा। एक बार एक बार भगवान शंकर मैया भवानी के साथ
कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तो करहीं बिहार बहुत सुख पावा, करहीं बिहार बहुत सुख पावा, करहीं बिहार बहुत सुख पावा, गिरजा देखे तन मन अधिक लुभावा। करहीं बिहार बहुत सुख पावा, गिरजा देख तन मन बहि लुभावा। भगवान शंकर मैया भवानी के साथ विहार कर रहे थे। मैया भवानी का स्वरूप देख करके भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि प्रभु शंकर बोले प्रिय बानी, प्रभु शंकर बोले प्रिय बानी, नारी जन्म बहुत सुकुमारी। भगवान शंकर ने मैया पार्वती के शरीर को देखा और देख करके कहने लगे मैया भवानी से कि चेतसा चिंतया मास नारी जन्माति शोभन। स्त्री का जीवन कितना सुकोमल होता है, कितना शोभायमान होता है कि जिसकी भी नजर पड़े वो सब मोहित हो जाए। बाबा तुलसी भी एक चौपाई लिखे हैं कि सिद्ध विराट महामुनि जोगी, सिद्ध विराट महामुनि जोगी, सिद्ध विराट महामुनि जोगी, तदपि काम बस भये वियोगी। सिद्ध विराट महामुनि जोगी, कर्म विराट भये सब होई। मैया भवानी का स्वरूप देख करके भगवान शंकर इतने मोहित हो गए, इतने मोहित हो गए कि एक पद है लड़का मोहे बूढ़ा मोहे, लड़का मोहे बूढ़ा मोहे, अब सयनवा मोहला हो, अब सयनवा मोहला, तुम्हारी देखी के सुरतिया जग जहानवा मोहेला, तुम्हारी देखी के सुरतिया जग जहानवा मोहला, तुम्हारी देखी के सुरतिया जग जहानवा मोहेला, तुम्हारी देखी के सुरतिया जग जहानवा मोहला, तुम्हारी देखी के सुरतिया। सुर पर मोहे हमारा पूरा मोहे, सुर पर मोहे हमारा पूरा मोहे, अमृत लोकवा मोहेला हो, अमृत लोकवा मोहेला, जैसे लचकई हो कमरिया, जैसे लचकई हो कमरिया, तो तीनों लोकवा मोहेला, जैसे लचके हो कमरिया, तो तीनों लोकवा मोहला, जैसे लचके हो कमरिया, तीनों लोकवा मोहेला, जैसे लचकई हो कमरिया, तीनों लोकवा मोहला, जैसे लचके हो कमरिया। ब्रह्मा मोहे विष्णु मोहे, शिव शंकर मोहेला हो, शंकर मोहला, विष्णुहनिया के ये उपरा, विष्णुहनिया के ये उपरा, नारद बाबू मोहेला, मोहनिया के रे उपरा, नारद बाबू मोहला, मोहनिया के रे उपरा, नारद बाबू मोहेला, विष्णुहनिया के ये उपरा, नारद बाबू मोहला, मोहनिया के रे उपरा। सूरज मोहे चंदा मोहे,
सुरपति मोहला हो बल सुरपति मोहला गावे संतोष निर्गुणवा गावे संतोष निर्गुण सुर नर सब ही मोहला गावे गुरुओ जी निर्गुणवा पुर मुन कबहु मोहला गावे गुरुओ जी निर्गुणवा सुर नर सब ही मोहला गावे संतोष निर्गुणवा पुर मुन कबहु मोहला गावे गुरुवर जी निर्गुणवा। बंदो मैया भवानी के स्वरूप को देख करके इतना मुग्ध हो गए, इतने मोहित हो गए भगवान भोलेनाथ कि मोहित हो करके मैया भवानी से भगवान शंकर कहने लगे कि देवी हमारी इच्छा हो रही है कि मामा इच्छा है नारी बन जाऊं, मामा इच्छा है नारी बन जाऊं, तब नारी सुख को मैं पाऊं। मम इच्छा है नारी बन जाऊं, तब नारी सुख को मैं पाऊं। भगवान शंकर मैया भवानी के स्वरूप पर इतना मोहित हो गए, विचार करने लगे और कहने लगे कि हमारी इच्छा हो रही कि मैं स्त्री बनूं, तब जैसा सुख तुम्हें प्राप्त हो रहा है वो सुख मुझे प्राप्त हो। बंदो भगवान भोलेनाथ आज स्त्री पर मोहित हो गए और विचार कीजिए जो स्त्री पर मोहित होता है उसकी क्या गति होती है। आज भगवान शंकर स्त्री पर मोहित होकर के स्वयं स्त्री बनने को कह रहे हैं। जब भगवान भोलेनाथ के शब्दों को मैया भवानी ने सुना तो हंस करके मैया भवानी कहने लगी कि स्वामी ये सुख तो आपको तभी मिल सकता है कि आप स्त्री बने और मैं पुरुष बनूं। कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर तुम पुरुष बनो तो बहुत अच्छी बात है। तो गिरजा कहें पुरुष हम होई, तब यह सुख पावहु तुम सोई, तब यह सुख पावो तुम खोई, तब यह सुख पावो तुम खोई। मैया भवानी कहने लगी कि अगर मैं पुरुष बनूं तभी तुमको ये सुख प्राप्त हो सकता है। भगवान शंकर कहने लगे ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम पुरुष बनोगी तो कहां पर बनोगी, ये तो बता दो। काफी सोच विचार के बाद मैया भवानी भोलेनाथ से कहने लगी कि प्रभु अब पुरुष बनना ही है तो सुनिए। कश्यप अदिति भक्त जो वसुदेव देव की कहाएं, और कंस से वो दुख पा रहे जेल में समय बिताए। कंस से वो दुख पा रहे जेल में समय बिताए। कहा कश्यप अदिति जो पूर्व जन्म के हैं, इस जन्म में वसुदेव और देवकी के नाम से विख्यात हैं, जेल के अंदर कंस के हाथों अपार कष्ट पा रहे हैं। उन्हीं के यहाँ तिनके पुत्र कृष्ण होया जन्मी, तिनके पुत्र कृष्ण होया जन्मी, तिनके पुत्र कृष्ण होया जन्मी, जिनकी पूजा करें सब धर्मी। जिनके पुत्र मम होया जननी, जिनके पूजा करें सब धर्मी। का उन्हीं के यहाँ कृष्ण के रूप में मैं अवतरित होंगी, जिनकी सभी लोग पूजा करेंगे। हाथ जोड़ करके मैया भवानी भोलेनाथ से कहने लगी प्रभु आपने मुझसे तो पूछ लिया लेकिन आपने नहीं बताया। कहा क्या नहीं बताया? भवानी कहने लगी कि प्रभु तुम कहाँ जन्मी हवा जाई, प्रभु तुम कहाँ जन्मी हो जाई, अरे प्रभु तुम कहाँ जन्मी हवा जाई, सोई कृपा करी देहु बताई।
कहा प्रभु आपने नहीं बताया, आप कहाँ जन्म लेंगे। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हैं कि चलो ये राजी हो गई, और विचार करके भोलेनाथ बताने लगे कि तब प्रभु बोले तीन दयाला, तब प्रभु बोले दीन दयाला, कीर्ति नगर प्रशुभान कृपाला। तब प्रभु बोले दीन दयाला, कीर्ति नगर कृपाल कृपाला। भगवान भोलेनाथ ने बताया कि कीर्ति नगर में जो वृषभान जी रहते हैं, उन्हीं के यहाँ पर जिनकी सुता हो बमय जाई, जिनकी सुता हो वमय जाई, अरे जिनकी सुता हो बमय जाई, राधा नाम रहे सुखदाई। जिनकी सुता हो वमय जाई, राधा नाम होए पुय पाई। बंधुओं, जैसे बताया कि वृषभान के यहाँ राधा के रूप में मैं अवतरित होऊंगा, तो राधा नाम जैसे सुना भवानी बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी कि अरे तुम राधा और मैं कृष्ण। एक गाना भी चला, आपने सुना होगा कि ओ राधा तेरे बिना तेरा श्याम है आधा, ओ राधा तेरे बिना तेरा प्याम है आधा। देखा होगा बंधु, कृष्ण लीला में आप लोगों ने देखा होगा कि जब कन्हैया वृंदावन से मथुरापुरी चले गए, कुछ दिन नहीं आए, तो राधा पागल सी होकर के इधर उधर भटकने लगी। बार बार भगवान कन्हैया को पत्र लिखती हैं, लेकिन फिर भी नहीं आए। फिर भी नहीं आए तो राधा व्याकुल होकर के रो रही हैं, सखियों के साथ में विलाप कर रही हैं। सखियां भी कह रही हैं, रोती हैं, और राधा भी रो रही हैं कि बार बार पतिया लिख भेजति आए न कृष्ण मुरार, बार बार पतिया लिख भेजति आए न कृष्ण मुरार, तुम बिन कान्हा लागे न जियर हमार। सी ऐसी चूक भई जो रूठ गए, कौन सी ऐसी भूल भई जो रूठ गए, आपके वादे सभी कन्हैया झूठ भये, आपके वादे सभी कन्हैया झूठ भये, हर बेगी दरस दो आकर मोहन हो, बेगी दरस दो आकर मोहन, सखियां करत पुकार, तुम बिन कान्हा लागे न जियर हमार। तुम बिन कान्हा लागे न जियर हमार, तुम बिन कान्हा लागे न जियर हमार। तुम बिन कान्हा लागे न जियर हमार। छोड़ के ब्रज को मथुरा में जब आ गए, छोड़ के ब्रज को मथुरा में जब आ गए, अरे खूब जाके अलमस्त प्रेम में भाग गए, खूब जाके अलमस्त प्रेम में भाग गए,
निश दिन चैन नमो को आवे हो, निश दिन चैन नमो को आवे, तुमसे करत पुकार, तुम बिन कान्हा लागे न जियरा हमार। 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 रात में सपना मैं तो देखूं पड़ी पड़ी, रात में सपना मैं तो देखूं पड़ी पड़ी, इत की बाट निहारूं मैं तो खड़ी खड़ी, तेरी राह निहारूं मैं तो खड़ी खड़ी। हर याद तुम्हारी जब आती है हो, याद तुम्हारी जब आती है, नैनन पड़त फुहार, तुम बिन कान्हा लागे न जियरा हमार। 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 हर मथुरा से उधो पाती लेकर आए, मथुरा से उधो पाती लेकर आए, मानो जल पर नमक लगाने को आए, मानो जल पे नमक लगाने को आए। प्रभु जी मेरे दरस दिखाओ, प्रभु जी मेरे दरस दिखाओ, तकती रोज दुआर, तुम बिन कान्हा लागे न जियरा हमार। 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 बंधुओं, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ही राधा और कृष्ण का इतना गहरा प्रेम था। ये पूर्व जन्म के संस्कार के ही कारण है, राधा और कृष्ण का इतना प्रेम था। भगवान शंकर ने भवानी से कहा कि राधा बन जब करब बिहारा, राधा बन जब करब बिहारा, अरे राधा बन जब करब बिहारा, नारी सुख मिले तब सारा। राधा बन जब करब बिहारा, नारी सुख मिले कब पारा। कहा जब राधा बन करके मैं विहार करूंगी तुम्हारे साथ में, तभी नारी का सुख मुझे प्राप्त होगा। भोलेनाथ कहने लगे इतना ही नहीं, एक बात और सुन लो। कहा वह कौन सी बात है? कहा हमारी जो अष्टमूर्तियां हैं वो भी अवतरित होंगी। अष्टमूर्तियां जो हैं वो अवतरित होंगी और तुम्हारी पटरानी बनेंगी। 8 मूर्त मेरी साथी होंगी, 8 मूर्त मेरी साथी हो, अरे 8 मूर्त मेरी साथी होंगी, जो तेरी पटरानी होंगी। 8 मूर्त मेरी साथी हुए, जो तेरी पटरानी हुए। मैया भवानी ने कहा कि आपकी अष्टमूर्तियां भी अवतरित होंगी मेरी पटरानी के रूप में। तो एक बात और सुन लीजिए प्रभु। कहा एक बात मेरी भी सुन लीजिए। कहा तुम भी बोलिए। मैया भवानी कहने लगी गिरजा कहें सखी जो मेरी, गिरजा कहें सखी जो मेरी, विजया जया
मैया भवानी ने कहा कि जो जया और विजया नाम की हमारी सहेलियां हैं, फिर ये पुरुष रूप में अवतरित होंगी। सखी हमारा पुरुष बन रही हो, सखी हमारा पुरुष बन रही हो, सखी हमारा पुरुष बन रही हो, श्री दामाय सुदामा बनी हो। सखी हमारा पुरुष बन रही हो, श्री दामा सुदामा कही हो। मैया भवानी ने कहा कि जो हमारी सही सखी हैं जया और विजया नाम की, एक श्रीदामा और सुदामा के नाम से विख्यात होंगी। मैया भवानी कहने लगी कि त्रेता युग में राम बड़े थे और लक्ष्मण छोटे थे। जब लक्ष्मण गोलोक धाम जाने लगे तो लक्ष्मण ने कहा था कि इस बार आप पहले आए हैं, अगली बार मैं पहले आऊंगा। मैया भवानी बता रही भगवान भोलेनाथ से कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुगामा, पूर्व प्रतिज्ञा के अनुगामा, अरे पूर्व प्रतिज्ञा के अनुगामा, विष्णु अंश से हो बलरामा। रूप के अवज्ञामा, विष्णु अंश से हूँ मैं बलरामा। कहा पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान विष्णु के अंश से बलराम जी होंगे। और मैया भवानी बता रही हैं कि मेरा अंश एक तह रही, द्रौपदी नाम से जानत हई। मेरा अंश एक तह रही, द्रौपदी नाम पे जाने कबई। मैया भवानी ने कहा मेरा एक अंश रहेगा द्रौपदी के नाम से। सभी लोग यहाँ पर द्रौपदी के नाम से जानेंगे, वो मेरा अंश रहेगा। और विष्णु अंश अर्जुन नहीं समाई, विष्णु अंश अर्जुन है समाई। अरे विष्णु अंश अर्जुन ही समाई, मैं अर्जुन सारथी कहाई। विष्णु रूप अर्जुन है समाई, मैं अर्जुन सारथी कहाई। मैया भवानी कहने लगी कि पूर्व काल में जो राक्षसों का वध हुआ है, वो राक्षस इस जन्म में क्या होंगे। मैया भवानी बता रही भोलेनाथ से कि पूर्व काल दानव जो मारे, पूर्व काल दानव जो मारे, सोई राजा बनी उपजहि सारे। पूर्व काल में जिन राक्षसों का वध हुआ है वो सब राजा बन करके आएंगे इस युग में। कौन कौन से? कंस और दुर्योधन वीरा, कंस और दुर्योधन वीरा, अरे कंस और दुर्योधन वीरा, जरा सिंधु शिशुपाल शरीरा। कंस और दुर्योधन वीरा, शिशुपाल जरा पंद शरीरा। ये कंस, दुर्योधन, जरा सिंधु और शिशुपाल जितने होंगे ये पूर्व जन्म के राजा होंगे। जो राक्षस मारे जाएंगे, मारे गए थे, वही इस जन्म में होंगे राजा। सारे राजा अभिमान से भरे होंगे, इसीलिए कोई किसी से कम नहीं होगा। सब में मेरी माया व्याप्त होगी कि मेरी माया सब में व्यापे, मेरी माया सब में व्यापे, अरे मेरी माया सब में व्यापे, शत्रु भाव से सबको हो छाटे। मेरी माया सब में व्यापे, पति भाव से सबको जाते।
भैया भवानी ने बताया कि मेरी माया सब में व्याप्त हो जाएगी, जितने भी अभिमानी राजा हैं और मेरी माया के कारण सब में अभिमान होगा, कोई किसी से कम नहीं होगा, इतना अभिमान सब में होगा, कोई किसी से कम नहीं समझेगा अपने को। और बंधुओं, अभिमान तो किसी को करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जीवन 4 दिन का है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आज जो सांसें चल रही हैं, कल पता नहीं ये सांसें आए या ना आए, ये गिन गिन करके सांसें चल रही हैं। कोई कितना भी बड़ा बलवान है, कोई कितना भी बड़ा बुद्धिमान है, कोई कितना धनवान है, कोई कितना रूपवान है, लेकिन जाना बंधुओं सबको है। तो अभिमान किस बात के लिए करें? बनो भले बलवान बुलावा आएगा, ऐलो भी इंसान तू बच ना पाएगा। बनो भले बलवान बुलावा आएगा, ऐलो भी इंसान तू बच ना पाएगा। बनो भले बलवान बुलावा आएगा, ऐलो भी इंसान तू बच ना पाएगा। पल दो पल की है प्यारे, तेरे जीवन की रंग रलियां। छुट जाएंगे रिश्ते सारे, जो डाल से टूटी कलियां, बड़ा पछताएगा। ऐलो भी इंसान तू बच ना पाएगा। बन भले बलवान बुलावा आएगा, ऐलो भी इंसान तू बच ना पाएगा। बनो भले बलवान बुलावा आएगा, ऐलो भी इंसान तू बच ना पाएगा। बनो भले बलवान बुलावा आएगा, ऐलो भी इंसान तू बच ना पाएगा। थी जब तक तेरी हस्ती, हर जश्न ये खूब मनाया। थी जब तक तेरी दुनिया में आकर तूने क्या खोया और क्या पाया, नजर नहीं आएगा। ऐलो भी इंसान तू बच ना पाएगा। बन भले बलवान बुलावा आएगा, ऐलो भी इंसान तू बच ना पाएगा। बनो भले बलवान बुलावा आएगा, ऐलो भी इंसान तू बच ना पाएगा। बन भले बलवान बुलावा आएगा, ऐलो भी इंसान तू बच ना पाएगा। भगवान की ये दुनिया है, अभिमान करोगे कैसे? भगवान की ये दुनिया है, अभिमान करोगे कैसे? रहते हैं यहाँ पर लाखों इंसान, तुम्हारे जैसे किसे अपनाएगा। ऐलो भी इंसान तू बच ना पाएगा। बन भले बलवान बुलावा आएगा, ऐलो भी इंसान तू बच ना पाएगा। बनो भले बलवान बुलावा आएगा, ऐलो भी इंसान तू बच ना पाएगा। बन भले बलवान बुलावा आएगा, ऐलो भी इंसान तू बच ना पाएगा। तुम सबसे ज्यादा जिसको जीवन में अपने जाना, तूने सबसे ज्यादा जिसको जीवन में अपने जाना। इस हुस्न के आगे पीछे जो अब तक बना दीवाना, काम नहीं आएगा। ऐलो भी इंसान तू बच ना पाएगा। बन भले बलवान बुलावा आएगा, ऐलो भी इंसान तू बच ना पाएगा। बनो भले बलवान बुलावा आएगा, ऐलो भी इंसान तू बच ना पाएगा। बन भले बलवान बुलावा आएगा, ऐलो भी इंसान तू
करना नहीं चाहिए, लेकिन मैया भवानी भगवान से कह रही हैं भोलेनाथ से कि जितने भी राजा होंगे वो सारे राजा अभिमानी होंगे, एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देखेंगे, ऐसे राजा होंगे। और जब दुश्मन की नजर से देखेंगे तो मैं सब में युद्ध करवाऊंगी, मैं अपनी माया बिखेर करके सब में युद्ध करवाऊंगी। और जब युद्ध करवाऊंगी तो घोर युद्ध में सब मर जाई, घोर युद्ध में सब मर जाई, अरे घोर युद्ध में सब मर जाई, ताहि साथ भूहि भार हटाई। घोर युद्ध में सब मर जाई, तभी पात भूहि भार हटाई। सभी लोग मर जाएंगे इस युद्ध में, बचेगा कौन? बूढ़े बच्चे खाली रही हैं, बूढ़े बच्चे खाली रही हैं, अरे बूढ़े बच्चे खाली रही हैं, राजा बन पांडव ही बची हैं। बूढ़े बच्चे खाली रही हैं, राजा बन पांडव ही बची हैं। इस युद्ध में वही बचेंगे जो असमर्थ होंगे, बूढ़े या फिर बच्चे या फिर पांडव लोग। इतना करने के बाद इतना कर उपदेश ही दई हूँ, इतना कर उपदेश मदी, अरे इतना कर उपदेश ही दई हूँ, दई उपदेश लौट फिर आई हूँ। इतना कर उपदेश मदी हूँ, दई उपदेश लौट फिर आई हूँ। मैया भवानी ने कहा इतना कर देगा मैं उपदेश दूंगी, गीता का उपदेश, और उसके बाद में मैं वापस लौट आऊंगा। बंधुओं, इधर देखा होगा आप लोगों ने, जब कृष्ण लीला में आप लोगों ने सुना होगा कि जब कन्हैया के रूप में माता पार्वती जी हुई हैं और भगवान शंकर राधा के रूप में हुए हैं, तो पूर्व काल के रिश्ते से कन्हैया भी राधा को बड़ा प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं और कहते हैं, ओ बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, ओ बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, ओ बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, ओ बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। गिरधारी के गिरधारी, गिरधारी के गिरधारी, ओ बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, ओ बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। बंधुओं, भगवान शंकर हैं जो भगवान कन्हैया के रूप में अवतरित हुए हैं, और यहाँ पर भगवान कन्हैया राधा से कह रहे हैं, क्योंकि राधा भगवान शंकर हैं और मैया भवानी इधर कन्हैया के रूप में है। पत्नी जो होती है वो पति की गुलाम होती है, भगवान कन्हैया पार्वती और शंकर जी राधा हैं। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं भगवान, ये जो पार्वती जी थी इनके 16 श्रृंगार हैं, 16 श्रृंगार हैं। तो श्रृंगार तो 16 नहीं हुआ, जो पुरुष रूप में अवतरित हुई मैया भवानी, तो श्रृंगार 16 तो नहीं रहे, लेकिन 16 श्रृंगार को 16 कलाओं में परिवर्तित कर दिया, 16 कलाओं से अवतरित हुए। इधर मैया भवानी जो थी, ये जो राधा के रूप में भगवान शंकर जी हुए हैं, विचार करने लगे कि 16 कलाओं से हुए हैं, अब मैं क्या करूं, तो अपना लहंगा सिलवाया, उस लहंगे में 16 कली लगवाया। 16 कली को लहंगो पहिरो, 16 कली को लहंगो पहिनो, 16 कली को लहंगो पहिरो, 16 कली को लहंगो पहिनो। चल चले मत वाली गुलाम तेरो बनवारी, चल चले मत वाली गुलाम तेरो बनवारी, ओ बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, उन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। चांद
चांद से मुखड़े पे बड़ी बड़ी अखियाँ, चांद से मुखड़े पे बड़ी बड़ी अखियाँ, बड़ी बड़ी अखियाँ हाँ बड़ी बड़ी अखियाँ, बड़ी बड़ी अखियाँ हाँ बड़ी बड़ी अखियाँ। घायल भयो गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी, ओ बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, ओ बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, ओ बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। बड़ी बड़ी अखियों में झिनो झिनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियों में झिंगुर झिंगुर गजरा, बड़ी बड़ी अखियन में झिनो झिनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियन पे दिनों दिनों गजरा। घायल कुंज बिहारी करार तेरो बनवारी, ओ बरसाने वाली गुलाम तुझे बनवारी, ओ बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, ओ बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया हाँ बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया हाँ बाजे मुरलिया। छम छम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी, छम छम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी, ओ बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, ओ बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। तीनों लोक के स्वामी तेरी, तीनों लोक के स्वामी तेरी, तीनों लोक के स्वामी तेरी, तीनों लोक के स्वामी तेरी। छाछ पे नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी, नग पे नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी, ओ बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, ओ बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। बंधुओं ये जो कथा आप लोगों ने सुना, ये कथा भगवान शंकर ने नारद जी को बताया है कि शिव यह कथा नारद सुनाई, शिवया कथा नारद सुनाई, अरे शिव यह कथा नारद ही सुनाई, नारद यति आनंद मनाई, शिवया कथा नारद सुनाई, नारद यति आनंद हो जाए। ये कथा बंधुओं कल्याण ग्रंथ से ली गई है। कल्याण ग्रंथ कथा जो कीन्हा, कल्याण ग्रंथ कथा जो कीन्हा, कल्याण ही ग्रंथ कथा जो कीन्हा, देखी कथा संतोष ही चीन्हा, कल्याण ग्रंथ कथा जो कीन्हा, देखी कथा गुरुवर जी कीन्हा। बंधुओं भगवान की कथा अनेकों रूपों में वर्णित है, अनेकों प्रकार से वर्णित है। ये जो कथा आप लोगों ने सुना इसमें कल्पांतिक भेद है। किसी कल्प में किसी तरह से भगवान ने अवतार लिया है, तो किसी कल्प में दूसरी तरह से अवतार लिया है। और प्रभु की कथा तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं पुनः भव विध भव पांता। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एक बार आइए 2 मिनट प्रेम से भगवान का नाम स्मरण कर लें। ये बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री